Hello, my students. Today I am before you all to discuss another poem of class 10th. It is also from the same book, First Flight, and the name of the poem is The Ball Poem. If I talk about personal likes and dislikes, this is one of the best and the most meaningful poems I have ever read. This poem has been composed by John Berryman, who was an American poet and a scholar also. He has written so many poems, and one of the collections is known as Dream Songs. This was the collection of 385 poems, and John Berryman has got Pulitzer Prize for this collection, Dream Songs. And he has won National Book Award also. If I talk about this poem, that what he has talked about in this particular poem, so this is a very natural scenario of a boy who is playing with his ball. There you can say that there is a boy in this poem. He is narrating in a form of story, and the boy is playing with his ball. Usually boys like balls, and the boy is very happy. The ball is merrily bouncing, and he is just running after the ball, but suddenly the ball goes somewhere and the boy follows that ball, but ball goes to that place which was full of water, and suddenly the boy feels that he has lost his ball and he is not going to get it back, and he becomes freeze. He doesn't move anywhere. He is regretting for losing something he was attached with. इस तरह से इसमें एक बहुत ही कॉमन सा सिनेरियो दिखाया गया है कि एक बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा है, बहुत खुश है अपने बॉल्स के साथ वो खेल रहा है, और अचानक बॉल एक ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पे बहुत पानी है, और वो बच्चा एकदम बुत बने खड़ा हो जाता है. उसे ऐसा लगता है कि उसने वो चीज़ खो दी जिससे वो बहुत अटैच्ड था. और पोएट ये कहते हैं कि इस एक इंसिडेंट से वो बच्चा सीखेगा, धीरे धीरे इस जो जीवन की सच्चाई है उसको सीखेगा, दैट नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. ये कहने के लिए छोटी सी बात है कि एक बॉल खो गई, यू कैन गेट अनदर वन, लेकिन पोएट ये समझाना चाह रहे हैं रीडर्स को दैट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, और this is the truth of life, ultimate truth, that nothing is going to be permanent in this world. If we are having something today, tomorrow for sure we are going to lose it. चाहे जो भी चीज़ हो या इंसान हो, जो आज है वो ज़रूरी नहीं कि कल भी हमारे साथ हो. तो इस एक इंसिडेंट से ये बच्चा धीरे धीरे जीवन की इन सच्चाइयों से रूबरू होगा, और इसको वो सीखेगा कि कैसे ये जो हमारी दुनिया एक पोजेशन की दुनिया है, हर चीज़ पे हम अपना अधिकार जताते हैं कि ये हमारी चीज़ है, ये इस रिश्ते पे हमारा अधिकार है, इस चीज़ पे हमारा अधिकार है. धीरे धीरे कैसे वो सारी चीज़ें हमारे हाथों से छूटती चली जाती हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट मैसेज द पोएट हैज़ ट्राइड टू गिव टू द रीडर्स. सो लेट्स स्टार्ट. आई रीड आउट द टेक्स्ट एंड देन आई एक्सप्लेन. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? In the very first line, the poet has created the image that the boy has lost his ball he was playing with, और अब वो बिल्कुल बुत बने खड़ा है कि अब वो क्या करेगा, कैसा हो गया वो बच्चा. पहले जब उसके पास वो बॉल थी तो वो कैसा था, और अब जब उसकी बॉल खो गई है तो वो कैसा है. सो द पोएट इज़ सेइंग व्हाट इज़ द बॉय नाउ. नाउ मतलब पहले वो कैसा था जब बॉल उसके साथ थी, और अब वो कैसा हो गया जब उसने उस बॉल को खो दिया है. Who has lost his ball? Here, ball refers to all the worldly things and all the relationships the human beings possess. What is he to do? अब वो क्या करेगा? What he is going to do? I saw it go merrily bouncing. पोइट ये कह रहे हैं कि मैंने उसे देखा कि वो बॉल कितने अच्छे से खेल रहा था, और बॉल जो है वो बहुत खुशी से, ऐसा लग रहा था कि बॉल भी बच्चे के साथ एंजॉय कर रही थी. एंड द बॉल वॉज बाउंसिंग मेरिली, मेरिली मतलब हैप्पीली, डाउन द स्ट्रीट. वो स्ट्रीट से होते हुए बॉल जा रही थी. एंड देन मेरिली ओवर, और अचानक वो बॉल ओवर मतलब चली गई. कहाँ पे? देयर इट इज़ इन द वाटर. एक ऐसे जगह चली गई जो पानी से भरी हुई जगह थी. नो यूज़ टू से.
पोइट कह रहे हैं कि अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उस बच्चे को समझाते हैं कि जाने दो, दूसरी बॉल आ जाएगी, यू विल गेट अनदर वन। कोई इसका फ़ायदा नहीं है। पोइट सेज नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ऐसा लग रहा है कि उस बॉल को खो देने से वो बच्चा अल्टीमेट ग्रीफ में जी रहा है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गम उसे लग गया है। ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है, फिक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा सदमे में है वो। एज ही स्टैंड्स रिजिड। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है। यहाँ पे रिजिड का मतलब ज़िद्दी से नहीं है, यहाँ रिजिड मतलब है कि वो शॉक्ड होकर के फिक्स्ड एक जगह खड़ा हो गया है। ट्रेम्बलिंग, ही शिवरिंग, ही इज़ ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ फेयर। फेयर किस चीज़ का है? फेयर ऑफ लॉस, किसी चीज़ को खो देने का डर। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे ही घूरे जा रहा है। किसको घूर रहा है? उसी पानी की तरफ जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है। All his young days into the harbor where his ball went. What a beautiful line. The poet says कि ऐसा लग रहा है कि उसका सारा बचपन उस पानी में चला गया, खो दिया उसने उसको, अब वो दोबारा नहीं लौट के आने वाला। I would not intrude on him a dime. The poet is saying कि dime क्या है? वो 10 cents है, US की करेंसी है, कि अगर हम उसे कितना भी पैसा दे देते हैं दैट यू कैन गेट अनदर वन, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। क्योंकि वो बच्चा उस बॉल से जितना अटैच्ड है, वो दूसरी बॉल से वो अटैचमेंट वो फील नहीं करेगा। सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट अनदर बॉल फॉर द बॉय, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. Suppose if you love someone very much and if you love anything very much and suddenly you are going to lose the person or the thing you are attached with, and people are making you understand that don't worry, you will get another one, you will get another person, you will get another friends. लेकिन वो जो दैट वन प्लेस रिमेन्स एम्प्टी, वो जो एक जगह होती है किसी की, वो हमेशा खाली रह जाती है। उनके जगह दूसरे कितने भी आते जाएं, दूसरी कितनी भी चीज़ें आती जाएं, जो हमें कोई ख़ास, कोई अगर कुछ देता है, इधर इट इज़ गिफ्ट और समथिंग, वी कीप इट वेरी सेफली बिकॉज आर इमोशंस आर अटैच टू दैट थिंग। तो अगर वो एक चीज़ ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो ऐसा नहीं कि हमें बाज़ार में दूसरा नहीं मिल जाएगा, बट द सेम इमोशन वी कैन नॉट गेट एनी वेयर। तो पोइट वही कह रहे हैं कि अनदर बॉल इज़ वर्थलेस बिकॉज द बॉय इज़ नॉट गोइंग टू फील द सेम अटैचमेंट विद अनदर बॉल. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पोइट कह रहे हैं कि आज इसको समझ में आएगा अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कि उसको सीखना चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट वी शुड लर्न, दैट नथिंग इज़ गोइंग टू बी परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशंस मतलब ओनरशिप, कि वो ये जो दुनिया है जिसमें सिर्फ ओनरशिप चलती है, सिर्फ अधिकार चलता है, इस दुनिया में आज वो बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी सीखेगा कि नहीं, हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है. एंड वेरी ब्यूटिफुली पोएट सेज पीपल विल टेक बॉल्स. पीपल विल टेक का यहाँ पे मतलब है पीपल विल स्नैच द थिंग्स विच यू विल लाइक. They are going to snatch the persons, they are going to snatch the things which you really feel connected with. तो ये तो आपको झेलना ही होगा if you want to live in this world. This is the bitter truth of life. Balls will be lost always. See, the poet has used balls. Ball नहीं लिखा है. Balls यहाँ पे रेफ़र कर रहा है हर उन चीज़ को या हर उस इंसान को जिससे ह्यूमन बींग्स अटैच्ड फील करते हैं. तो पोइट ये कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जिससे आप अटैच्ड हैं या जितने भी इंसान हैं, वो सब ऐसे ही एक एक करके खो जाएंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. हमेशा ऐसा ही होगा. कुछ नया आज नहीं हुआ है. लिटिल बॉय. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. देर इज़ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट अनदर बॉल. देर इज़ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट अनदर things that you have lost. There is possibility that you can get another friends, but the same ball, same thing, same friend, same person, same relationship, you are never going to get back. Money is external. पोइट कह रहे हैं कि आज इस छोटे से इंसिडेंट से ये बच्चा सीख जाएगा कि जो पैसा होता है ना, वो सिर्फ बाहरी चीज़ें खरीद सकता है, हमारे इमोशंस से उसका कोई लेना देना नहीं है. मनी इज़ एक्सटर्नल. ही इज़ लर्निंग. He who? Boy. He is learning well behind his desperate eyes. जो सिर्फ उसकी ये आँखें देख रही हैं बाहरी कि उसकी बॉल चली गई, उस आँख के पीछे यानी कि in his consciousness he is learning that this is the reality of life, that we are going to lose everything one day.
क्या सीख रहा है वो? द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टिमोलॉजी बोलते हैं नॉलेज को। तो ये आज उसको ज्ञान मिल रहा है। क्या, किस चीज़ का ज्ञान मिल रहा है? खो जाने का ज्ञान मिल रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must know, must one day know। आज वो ज्ञान ले रहा है जो हर इंसान को एक दिन ले लेनी चाहिए। कौन सा ज्ञान? एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कि लाख हमारे सामने मुसीबत आए, लाख हमारी चीज़ें खो जाएं, हमसे कोई बिछड़ जाए, बट दिस इज़ द, इफ़ दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज़ ऑल्सो द रियलिटी दैट वी शुड फेस द रियलिटीज़ एंड वी शुड स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड डिस्पेयर ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि हमें उसके साथ ही बह जाना चाहिए और अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये बच्चा जो है आज इस गंभीर विषय को, एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट को वो समझ रहा है, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को वो समझ रहा है। सो overall you can say that there is a boy, the poet has given the image in a concrete form। ऐसा एक पिक्चर, एक सिनेरियो करके दिया है that there is a boy who is playing with a ball and suddenly the ball goes to a place which is full of water and the boy starts regretting over it that he is not going to get it back, but the poet is of the view that the boy is not losing something. Actually today he is gaining what? The lesson of life, that nothing is going to be permanent in this world, and if not today, maybe tomorrow or day after tomorrow, we are going to lose everything that we are attached with. So this was the poem all about. And while starting your answer, you can start by writing that the ball poem composed by John Berryman, it describes the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. So this was the explanation of the poem, the ball poem, and I hope it is clear to all of you. And if you have any question regarding this poem, please write your question in the comment section, and if you have liked the video, kindly share your experience in the comment section. See you in the next video. Good luck.